मेरे इतिहास का कोई आर पार नहीं और न ही मेरे वैभव की कोई सीमा। इसलिए समय समय पर मुझे मिटा डालने की कोशिशें की गई, मुझे लूटने के षड्यंत्र रचे गए। किसी ने मुझे दोस्त बनाकर लूटा तो किसी ने गुलाम बनाकर। मेरे सपूतों को यह अत्याचार भला क्यों कर गवारा होता। कुछ ने अत्याचार का मुकाबला तलवार से किया तो कुछ जाबाजों ने तलवारों के दांत अपनी गर्दनों से तोड़ डाले। मुझे अपने हर सपूत पर नाज है। मैं फूला नहीं समाता जब मेरी संतान मेरे इन सपूतों की जयंतियां मनाती है, उन्हें याद कर लेती है। लेकिन मुझे एक खेद भी है, मेरी संतान मेरे कुछ जाबाजों का नाम तक नहीं जानती, जिन्होंने मेरी मिट्टी का मस्तक ऊंचा करने के लिए अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ा दिया और उफ तक नहीं की, बदला तक तलब नहीं किया। बेशुमार शक्ति संपन्न ब्रिटिश राज के घोर अत्याचार की टक्कर में इन निहत्थे दीवानों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया और उनका एक ही नारा था, माता और मातृभूमि स्वर्ग से महान है। इन नारों की गूंज से विदेशियों के कदम कांप उठे। यूनियन जैक वक्त की पुकार के आगे मुंह के बल गिर पड़ा और लाल किले के मस्तक पर तिरंगे का चंदन लग गया। इस तिरंगे चंदन को मेरे सपूतों ने सलामी दी। लेकिन ये क्या, इस खुशी के अवसर पर मेरा ये परिवार चुपचाप क्यों? यहां खुशी की लहर क्यों नहीं? अभी तक यहां तिरंगा क्यों नहीं लहराया? तिरंगे को लहराएंगी वो देवी जिन्होंने देश की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। अपना स्वाग, अपनी औलाद और अपनी जिंदगी की हर खुशी को इस देवी ने भारत माता की चरणों में अर्पित कर दिया। लीजिए, वो आ गई, श्रीमती कांता देवी। आइए बहन जी, लीजिए। आज मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। मेरा देश तो आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! मिल गई है जिंदगी, देश की खातिर जिन्होंने हंस के दी कुर्बानियां, भूल सकते हैं भला कैसे उन्हें अहले वतन, मिट नहीं सकते दिलों से उनकी यादों के निशान। जिन वीरों ने वतन का सर ऊंचा किया है।
मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि अपने आप को क्रांतिकारियों से दूर रखो, क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। और तुमने ये मंगलसूत्र चंदे में दे दिया। तुम ये भूल गई कि मंगलसूत्र हिंदुस्तानी औरत के लिए उसके सुहाग की निशानी होता है। भारत माँ विधवा हो तो मैं सुहागन लेकर क्या करूंगी? कांता, मैं आपसे विनती करती हूँ, छोड़ दीजिए यह फरंगियों की गुलामी, उतार दीजिए यह पुलिस की वर्दी। भारत माँ को आप जैसे बेटों की जरूरत है। हरगिज नहीं, हम गद्दारी नहीं कर सकते। हमने अंग्रेजों का नमक खाया है। नमक? जिस नमक की आप बात कर रहे हैं वो बर्तानिया से नहीं आया, भारत माँ की कोख से पैदा हुआ है। बंद करो ये लेक्चरबाजी और कान खोल के सुन लो। अपने आप को क्रांतिकारियों से दूर रखो, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लीजिए। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। खामोश! मैं इस घर में सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? आज से क्रांतिकारियों के नामों में आप मेरा नाम भी शरीक कर लीजिए। ठीक है, तुमने अपनी मां का सिंदूर मिटा दिया। मैं नहीं चाहती ये सिंदूर मुझे हमेशा सुहागन होने के ताने देता रहे। आज से मैं विधवा हूँ। माँ, नहीं, तुम शिव को अपने साथ नहीं ले जा सकती। ऐसा मत कहिए, शिव अभी बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं रह सकेगा। शिव तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगा या तुम शिव के बिना नहीं रह सकोगी? तुम समझते हो शिव का प्यार मेरे इरादों को कमजोर बना देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं अपने सुहाग की बलि चढ़ा सकती हूँ तो मैं अपनी ममता का गला भी घोट सकती हूँ। जब कभी शिव की याद आएगी तो मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी। यही तो देखना चाहता हूँ कि एक माँ के लिए बेटे की ममता बड़ी है या देशभक्ति का जज्बा। माँ, इतना आसान और कर दीजिएगा। जब भी शिव को मेरी याद आए कह दीजिए उसकी माँ मर गई, मर गई। माँ, मैं इस पवित्र अग्नि की शपथ लेकर वचन देती हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक भारत माता की स्वतंत्रता के लिए फिरंगियों से लड़ती रहूंगी। बेटे रोता क्यों है? ये ले, खिलेंगे? ये ले, कितना अच्छा है, ले। अरे अच्छा नहीं, ये ले, दूसरा ले, ले। फिर वे माँ, घड़ी घड़ी माँ नहीं बोलना। चुप, आपकी माँ बोला बहुत मारूंगा। हो जा। माँ का नाम लिया तो खालू दर्द दूंगा। चुप, खामोश। भारत माँ विधवा हो तो मैं सुहागन लेकर क्या करूंगी? दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। मैं अपने सुहाग की बलि चढ़ा सकती हूँ तो मैं अपनी ममता का गला भी घोट सकती हूँ। आज से क्रांतिकारियों के नाम में आप मेरा नाम भी शरीक कर लीजिए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आइए भाईजान, आइए। बहन, कांता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए क्रांतिकारियों के साथ चली गई। मुझे पहले ही इस बात का डर था। उसकी सहेली होने के नाते मैं चाहता था कि शिव के बड़े होने तक आप उसे पाल लेती तो बड़ी मेहरबानी होती। एतराज तो नहीं आपको? एतराज कैसा भाईजान? इसी बहाने मेरी बेटी के साथ खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। बहन, एक और गुजारिश थी आपसे।
बहन से इसकी माँ के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं चाहता हूँ इसे भूल जाए तो बेहतर है। वैसे मैं हर महीने आपको खर्च के लिए पैसे भेजता रहूंगा। फिलहाल ये थोड़े से पैसे रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा बहन। अच्छा। शिव, उठो उठो। ओ आंटी, मैं एक मीठा ख्वाब देख रहा था, आपने मुझे जगा दिया। जगाया इसलिए कि तुम्हारे डैडी का फोन आया था। रात तुम उन्हें बिना बताए चले आए ना। आंटी, न जाने क्यों डैडी का घर तो मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे तो इसी घर में सुकून मिलता है, क्योंकि यही तो मेरा बचपन गुजरा है। ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना बेटे। अरे कमाल है शिव, तुमने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रजिया, मैं पूछ सकता हूँ इस जल्दबाजी की वजह क्या है? माय गुडनेस, फिर तुम भूल गए कि आज कॉलेज में वीर के साथ तुम्हारा बॉक्सिंग मैच है। तो ये कैंसिल नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल। अगर तुम नहीं जाओगे तो वीर की जीत मान ली जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वीर मेरा दोस्त है। ओफो, विल यू प्रोसीड नाउ? कम ऑन, चलो उठो जल्दी। मैं कहती हूँ चलते हो कि नहीं? कम ऑन। पागल है। शिव शिव शिव, जल्दी शिव मारो मारो शिव मारो शिव। आए क्या बात है शिव, क्या बात है। शिव हरी शिव, कम ऑन, यस कम ऑन, गिव हिम नाइस। हाँ शिव 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 मारो मारो शिव, और मारो। बड़ी 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 शिव। शिव 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 अरे शिव, शिव शिव शिव। कटवा दी ना मेरी नाक। तेरी नाक? तेरी नाक तो 6 गज लंबी होगी। आखिर जीता कौन? जीता कौन? तू मुझे बेवकूफ समझता? तेरी तो गाली निकाली। तू मेरा एक हुक नहीं रोक सकता। तेरा हुक? अबे तेरा हुक कौन रोक सकता है? तू तो दीवारें चीन बना हुआ था। चल चल, मैं सब समझता हूँ। तू चाहता कि मैं हमेशा जीतता रहूं और तू हारता रहे। अबे तेरी जीत में तो मेरी जीत है। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। जो तू हारे तो कैसे मेरी जीत हो। जो तू हारे तो कैसे मेरी जीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। जो तू जीते तभी तो मेरी जीत हो। जो तू जीते तभी तो मेरी जीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो।
लेके तो दोनों के होठों पे एक गीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। तेरी खुशी पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। खुश रहे तू सदा बस यही अरमान है। ए जग देखे हमारी ऐसी प्रीत हो। सुन 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 ओ मेरे माने मीत हो। जो नहीं तो मैं भी नहीं, ये दम है तेरे दम से। जुड़ गया नाता मेरा तेरी खुशी तेरे गम से। के दोनों के जीने की यही रीत हो। दोनों के जीने की यही रीत हो। जो तू हारे तो कैसे मेरी जीत हो। जो तू जीते तभी तो मेरी जीत हो। सुन 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 अरे 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 सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। सुन 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 ओ मेरे मन मीत हो। मेरे मन मीत हो। ओ मेरे मन मीत हो। आज रात आप लोगों को रिहा करा दिया जाएगा। आजाद। आजाद आजाद आजाद। ये आजाद कब तक आजाद रहेगा? सर, हमें एक मौका और दीजिए। हम आजाद और आजाद जैसे सारे क्रांतिकारियों को कुचल देंगे। सुना है आजाद सफेद जूते पहना करता है। सर,
मैं आजाद नहीं। घबरा मत, तुम आजाद नहीं हो सकते। थैंक यू सर। दोस्तों, आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी। आज आजादी के नौजवान एक एक करके अपने देश पर निछावर हो रहे हैं। अगर उन नौजवानों का आज हमने साथ नहीं दिया तो आने वाली नस्लें हम पर थूकेंगी। नहीं, देश की आजादी एक पागलपन है, लूटमार करने का एक खूबसूरत बहाना है। हमें उन लीडरों का साथ देने की बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वो इन गद्दारों के सर कुचलकर देश में अमन कायम रख सके। और वो नहीं, गद्दार तुम हो। अगर हम यूं ही आपस में झगड़ते रहे तो ये रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। हमें बहुत सोच समझकर चलना है। आज सूरज पश्चिम से निकलते हुए देख रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, पहले मैंने कभी तुम्हें मंदिर में नहीं देखा। क्यों, क्या चक्कर है? बता दो। अच्छा जाने दो। बताओ ना। चक्कर ये है, तुम्हारे डैडी, मेरी और तुम्हारी शादी। सर? झांक कर तुमने जो चिलमन, झांक कर तुमने जो चिलमन डाल दी दिल के अरमानों में उलझन, दिल के अरमानों में उलझन डाल दी झांक कर तुमने जो चिलमन डाल दी हमने लाखों का करिश्मा क्या कहे हमने लाखों का करिश्मा क्या कहे एक पत्थर में भी धड़कन डाल दी झांक कर तुमने जो चिलमन डाल दी गैर मुमकिन है निकलना उम्र भर गैर मुमकिन है निकलना उम्र भर हमने किस फंदे में गर्दन डाल दी झांक कर तुमने जो चिलमन, झांक कर तुमने जो चिलमन डाल दी दिल के अरमानों में उलझन, दिल के अरमानों में उलझन डाल दी ओ चिलमन डाल दी उलझन डाल दी Oh, bloody Indian! Still can't move on the road. Look! Dead or alive?
रहती है। सीरियस सर। Leave him. I'm in hurry. Get in. ठहरो। हिंदुस्तान का खून इतना सस्ता नहीं जिसे बहाकर तुम इतनी आसानी से चले जाओगे। What he is saying? नीचे उतरो। नीचे उतारने से दादा का घाव अच्छा नहीं हो जाएगा। समझ से काम लो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन्हें बताना होगा कि हमारा खून इन नमक हरामों के खून से ज्यादा लाल है। What he is saying? Sir, he realizes it was not your fault, but his bad luck. Right, young man. तुमने झूठ क्यों बोला? इन कुत्तों की रोटी खाकर? You called me a dog? Arrest him! You called me a dog? Boy your head! Say sorry! ये हिंदुस्तान का सर है, जो कट तो सकता है, बेइंसाफी और जुल्म के आगे झुक नहीं सकता। Bastard! Oh, damn! Stop it! कितना खूबसूरत मंजर है। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हवलदार से मार खा रहा है। Leave him. He is my son. What? He is your son? Yeah. He is my son. What, sir? He called me a dog. तुमने कुत्ता कहा? कुत्ते से गंदा लफ्ज मेरे पास नहीं था डैडी, जो मैं इसको बोलता। शेव बिहेवियर से क्या बदतमीजी है? कुत्तों को कुत्ता कहना बदतमीजी है, और हिंदुस्तानियों का खून बहाना, उन पर जुल्म करना, ये इनकी तमीज है। मैं नाइंसाफी और जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त कर लूंगा? Leave him. अब साले मुझको छोड़कर चला गया। माइंड मत कर यार। दरअसल बात यह है, मैं रजिया के साथ कुछ देर अकेला बिताना चाहता था। तेरी तो गाली नहीं। रजिया के लिए यार को भूल गया। देख, बोल। ऐसी बात नहीं है शिव, तू तो हर मैदान में मुझे जितवाता रहा है। एक थोड़ी सी मदद और कर दे। बोल। रजिया मेरी कमजोरी बन चुकी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप क्यों हो गया? तेरा कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं यार, मैं बात करूंगा। तुझे रजिया से मतलब है? मैं बात करूंगा। थैंक यू डियर। मैं बात करूंगा। थैंक यू। मिलते हैं क्लास के बाद, हैं? ओके। रजिया, तुम इतनी रात गए? अब रात की सिवा और रही क्या गया है? मतलब? इसका जवाब भी तुम्हारे ही पास है। क्या? बहुत दिन पहले तुम कहा करते थे प्रोसीड। आज कह रहे हो क्या? ये क्या और प्रोसीड में बहुत फर्क होता है शिव, और ये फर्क जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहुत रात हो चुकी है रजिया। पहले कहते रहे इम्तिहान करीब है, अब कहते हो बहुत रात होगी। मुझे और कितने इम्तिहान देने होंगे शिव? और एक तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे? किसने किसको भुलाया है? कौन किसी को भुला सका है कि तुम मुझे भूल गए? हाँ, मैंने तुम्हें भुला दिया। तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, मुझे इसका कोई गम नहीं। लेकिन सुनो शिव, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। छोड़। इतनी जल्दी क्या? तुम जब इतनी रात गए शिव के कमरे में जा सकती हो, तो मैंने क्या कसूर किया है? छोड़ मुझे, वरना वरना क्या होगा? तुम्हारी शिव की इज्जत इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। रजिया, मेरी बात मानो। चुप हो जाओ रजिया, चुप हो जाओ।
छोड़ दो उसे। अपने कमरे में जाओ शिव। आदमी बन वीर। आदमी तुम बनो। जब आधी रात को रजिया तुम्हारे कमरे में जा सकती है तो मेरे कमरे में भी आ सकती है। रजिया मेरे रूम में क्यों आई और क्यों रोती हुई चली गई? इतनी सी बात नहीं समझा तू? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर शिव। छोड़ मुझे। शिव, चलो शिव, अब हम इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। नहीं रजिया, यह ठाकुर साहब की इज्जत का सवाल है। इसकी बेवकूफी की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसे माफ कर दो रजिया। हम लोग आज के नहीं, बचपन के यार दोस्त हैं। इस दोस्ती का अंजाम नादानी पे नहीं होना चाहिए। चल खड़ा हो। हेलो, अबे खड़ा हो जा। चल मिला, चलो चलो। जाओ अपने रूम में। तुम भूल गए शेर के शिकार पे नहीं चलोगे? संभाल के हो जा। देखो ये खाली बंदूक मुझे वीर ने दी ताकि शेर मेरा काम तमाम कर दे। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। मुझे उस देवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा। आप इसी जंगल में रहती हैं? मैं तो कहीं भी नहीं रहती। मैं तो एक मुसाफिर हूँ। जीप खराब हो गई थी इसलिए सफर अधूरा रह गया। कहाँ का सफर कर रही थी आप? मुझे बोलपुर जाना था बेटा। बोलपुर? बोलपुर में तो हम लोग भी रहते हैं। पुलिस, ये लोग मुझे ही पकड़ने आई है। आपको पकड़ने? मैं एक क्रांतिकारी हूँ। घबराइए नहीं, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। हेलो हेलो, क्यों आप लोग भी शेर का शिकार खेलना है? शिकार खेलने तो हम जरूर आए हैं, लेकिन शेर का नहीं। आप इस क्रांतिकारी औरत को हमारे हवाले कर दीजिए। और अगर ऐसा ना करूँ तो? देखो बेटे, तुम्हारे पिताजी डीआईजी पुलिस है और तुम ये मत भूले कि वो इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे। और इस बात को मैं पसंद नहीं करूंगा कि जिस औरत ने मेरी जान बचाई हो उसे आप गिरफ्तार करें। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एक एहसान और करती। बोलपुर में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता आजाद रहते हैं। मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रही थी। क्या तुम मुझे उन तक पहुंचा सकती हो? आजाद? आजाद का नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन उनका ठिकाना मालूम नहीं। शिव, एक काम करो, जब तक आजाद का पता ना चल जाए माँ जी मेरे घर रह सकती है। ठीक है, चलो माँ जी। चलिए माँ जी। रजिया, माँ जी का ख्याल रखना। अच्छा, जीते रहो बेटा। चलिए माँ जी। माँ जी, जैसे ही आजाद का पता चलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा। अच्छा,
शांता, अरे शबू, शबू तुम? हाँ, ये तुम्हारा घर है? अम्मी तुम इन्हें जानती हो? हाँ बेटी, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। हाँ। इनकी कदम बुसी करो, ये शिव की माँ है। शिव की माँ? जिसने मुझे पुलिस से बचाया वो मेरा बेटा शिव है? हाँ माँ जी, शिव आपको पाकर बहुत खुश होगा। आओ। कैसी है खबर? शब्बू, तुझे बचपन के सैलाबे का वास्ता शिव को कभी मत बताना कि मैं उसकी माँ हूँ। शब्बू, अब मेरा और यहाँ रहना ठीक नहीं। शिव के आने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। माँ, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तो आज तक अपने आप को अनाथ ही समझता रहा। ना, ना बेटा, ना, मेरे करीब मत आना। अगर मेरी सोई हुई ममता जाग उठी तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे और मैं भारत माता की नजरों में गिर जाऊंगी। अब मैं तेरी माँ नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी हूँ। ऐसा ना कहो माँ, इतने बरस बीत गए, तेरी ममता की एक बूंद भी मुझे नहीं मिली। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ से प्यार करेगा तो दुख के सिवा तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। अपने पिता से प्यार कर, जिन्होंने हमेशा फिरंगियों का साथ दिया और जीवन का हर सुख पाया। मुझे जीवन का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ। हाँ माँ, मुझे अपनी ममता के आंचल में छुपा लो माँ। बेटे, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो पहले तुझे भारत माँ से प्यार करना होगा। उसकी मांग में आजादी का सिंदूर भरना होगा। माँ, तेरे उस पवित्र दूध की कसम जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, भारत माता की आजादी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। शिव, तुम अकेले आए हो? वो क्रांतिकारी औरत कहाँ है? मुझे अफसोस है, उस देवी को मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। ये मत भूलो शिव कि तुम मेरे बेटे हो। और आप भी ये मत भूलिए कि वो देवी मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? कांता, कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डैडी, अगर आपने मेरी माँ से मिलना है, पहले गुलामी का लिबादा उतार कर फेंक दीजिए। शिव, होश में हुए नहीं? जिंदगी में पहली दफे होश में आया हूँ डैडी, अब भी वक्त है, आप भी होश में आ जाइए। इन गद्दारों का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों का साथ दीजिए। भारत माँ को आप जैसे इंसानों की जरूरत है। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है। मिस्टर चंद्रभान, क्या तुम अपना वाइफ को अरेस्ट नहीं करेगा? करूंगा, जरूर करूंगा। पर अपने बेटे को पहला सिखाओ and ask him to surrender his mother and we will give him reward 10,000 rupees. मिस्टर जॉन, तुम अपनी माँ का सौदा 10,000 में करोगे? Shut up, bastard! You rascal! What? See चंद्रभान! शिव, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। और ये गोरा भी अपनी हद से आगे बढ़ता जा रहा है डैडी। शिव, जोश ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। याद रखो, क्रांतिकारी का जीवन एक कांटों की सेज होता है। इस डगर पे चलने वाले को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तुम तबाह हो जाओगे। Young man, you cannot face our mighty force. You and your freedom fighters will be crushed by us. अगर हम मारे गए तो शहीद कहलाएंगे और शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मिस्टर चंद्रभान, तुम्हारा बेटा बागी हो गया, इसको हथकड़ी डालो। अभी तक वो हथकड़ी नहीं बनी जो शिव को गिरफ्तार कर सके।
बेटे को पहला सिखाओ एंड आस्क हिम टू सरेंडर हिज मदर एंड वी विल गिव हिम रिवॉर्ड 10,000 रुपीज। याद रखो, क्रांतिकारी का जीवन एक कांटों की सेज होता है। इस जगह पर चलने वाले को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तुम तबाह हो जाओगे। अभी तक वो हथकड़ी नहीं बनी जो शिव को गिरफ्तार कर सके। बेटी, आजाद जी के आश्रम का कुछ पता चला? इतना पता चला है कि आजाद जी का सर्वोदय आश्रम से कुछ संबंध है, इसलिए कल मैं सर्वोदय आश्रम जा रहा हूँ। आजाद जी का आशीर्वाद मिल गया तो माँ, मैं आपको भी उनसे मिलवा दूंगा। अच्छी तरह। माँ, मुझे तिलक नहीं करोगी? क्यों नहीं बेटी, ला। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगत सिंह को फांसी हो गई। मैं फिर कहता हूं कि अहिंसा से देश को स्वतंत्रता मिलेगी। सांप काटने आवे तो लाठी फेंक दो, एक गाल पे तमाचा पड़े तो दूसरा दो, मारने वाला थक जाएगा, भाग जाएगा। अहिंसा ही परमो धर्म। नहीं, खून का बदला खून। एक भगत सिंह चला गया तो क्या 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। 1000 नहीं, 40 करोड़ भारतीय भगत सिंह बन जाएंगे। खत्म करने दो इन सबको, ताकि गुलामी से मुक्ति तो मिल जाए। चलो। सुनो, जो कहा करोगे? जी हाँ। आओ मेरे साथ। दो भगत सिंह और जी। जान दोगे? तैयार। लड़ोगे? क्या करना? गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाओ। गुरुजी, ये है हमारे नए साथी। देश की आजादी के लिए क्या कर सकते हो? गद्दारी छोड़कर सब कुछ कर सकता हूँ। गर्म खून तो नहीं बोल रहा है? आजमा कर देख लीजिए। सुनो, ये संदेश हमारे साथियों को पहुंचा दो जो यहां से 5 मील दूर उस पहाड़ी पर है। सुनो, होशियारी के साथ। गुरुजी, आपने इस नए आदमी के हाथ में इतना बड़ा काम सौंप दिया? नया आदमी है, इसीलिए इस पर किसी को शक नहीं होगा।
ठीक कहा है, मुझे नहीं मालूम। बताओ और कौन कौन तुम्हारे साथ है? कोई नहीं। बताते हो या गोली मार दूं? मार दो। ठहरो। हमारी पार्टी में जब कोई नया आदमी आता है, हम उसका इम्तिहान लेते हैं। तुम इम्तिहान में पूरे उतरे। तुम जैसे जाबाजों की बदौलत ही आज अंग्रेजों के पांव भारत से उखड़ रहे हैं, जिसका सबूत वो जालिम ऑफिसर टॉम है, जो 20 साल के बाद नई पॉलिसी लेकर आया है। एक जलसे में देश के गद्दारों को उनकी वफादारी के इनाम बांटे, और ये जलसा हम नहीं होने देंगे। वंदे भारत! यस सर। हमने सुना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर लोग सत्याग्रह करने को देखता है। मैं जानता हूं सर, एंड वी आर रेडी फॉर दैट। गुड। अभी ये तुम्हारा काम है। शहर में किसी भी टाइप का गड़बड़ नहीं होना मांगता है। हम शहर का कंट्रोल तुम्हारा हाथ में देता है सर। तो ना, हमने उन लोगों का वास्ते जो हमारे साथ वफादारी किया, इंग्लैंड जाकर उन लोग का इज्जत का वास्ते क्वीन से रिक्वेस्ट किया। क्वीन को खुशी है कि आप लोगों ने ब्रिटिश राज का इतना खिदमत किया, उन लोग का साथ वफादारी किया। हमारा क्वीन बोला कि तुम लोग जितना खिदमत करेगा उसको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, उतना ही बड़ा खिताब मिलेगा। डू नॉट फॉरगेट, हमारा इंग्लिश राज का सूरज कभी नहीं डूबेगा। जिस ऑफिसर को खत्म करने के लिए हमने पंडाल में आग लगाई थी, वो बच गया। उसके जुल्म दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसे खत्म करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये काम मैं करूंगा और इस बार उसे जिंदा ही उठा लिया जाएगा।
खबरदार जो कोई हिला, एक एक को भून के रख दूंगा। चलो, खबरदार। इन्हें पहचानते हो? यह है मोहम्मद, अब्दुल चाचा का इकलौता बेटा। वो है मोहन, अपने घर का पहला चिराग। वो है करतार सिंह, वो है शेखर, और ये मार्शल ब्रगांजा। ये पूरा भारतवर्ष तुम्हारी गोलियों से छलनी हुआ, जिन्हें तुम गद्दार, देशद्रोही और मर चुका समझते हो। मेरी नजर में वही देशभक्त और अमर हैं। मिस्टर चंद्रभान, सर, तुम्हारे बेटे ने एक हमारे अंग्रेज पुलिस ऑफिसर का खून किया है। जानते हो वो कौन था? कौन था सर? मेरा छोटा भाई, ब्लडी हेल, माय यंगर ब्रदर। आई एम सॉरी सर। सारी से काम नहीं चलेगा। ब्लडी 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 हेल। यस, हमको तुम्हारा बेटा डेड मांगता। डू यू अंडरस्टैंड? अगर 24 घंटे के अंदर तुमने अपने बेटे को खलास नहीं किया तो हम तुम्हारे बेटे को खलास कर देंगे। मासूम पिल्ले को क्यों मारा? किसने हमारा रास्ता क्रॉस किया है? जो भी हमारा रास्ता क्रॉस करता है उसे हम इसी तरह ठोकर से मारते हैं। तुम्हारे बेटे ने भी हमारा रास्ता क्रॉस किया है, उसे भी हम ठोकर से मारेंगे। सारे क्रांतिकारी कुत्तों को हम ठोकर से मारेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सुना है कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, भेड़िया बड़ा खतरनाक होता है। व्हाट? तुम हमको भेड़िया बोलते हो? नहीं सर, आप तो उससे भी ज्यादा जलील हैं। सर, मतलब आप शेर हैं, शेर। Oh yes, you mean I'm a lion then? Yes. You know, I'm growing quite fond of you, Mr. Chandravan. Yes, really. You bloody. Hell. Yes. Well, Mr. Chandravan, Yes, sir. तुमको हमारा नया प्लान मालूम है? नया प्लान? हमने कौन सा नया प्लान? आजाद, शिव और सारे क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए ब्रिटेन से जहाज भरकर हथियार मंगाए, और ये सारे हथियार दौलतपुर की छावनी में पहुंच चुके हैं। तुम जानते हो किस लिए? यस सर, आप यही चाहते हैं ना कि वो हथियार हमारे सिपाहियों को दिए जाएं ताकि इनकलाबियों के सर कुचल दिए जाएं। Bloody hell! You're a very intelligent man, Mr. Chandravan. तुम बहुत होशियार हो। थैंक यू सर। I must congratulate you. Yes. कुचलने के लिए जो फौज कानपुर छावनी से बुलाई है, वो 22 मार्च को
यहां से गुजरने वाली थी। इससे पहले कि वो बेगुनाहों के खून से होली खेले, हमें उसे कुचल देना चाहिए। फौज हथियारों से लैस होगी और हम लोग नियत थे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? दौलतपुर के पास अंग्रेजों ने हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा, हमें उसे लूटना होगा, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए वहां फौज होगी। ये काम मैं करूंगा। कहीं से लोहे की रॉड गिर गई। राम सिंह। यस सर। जाओ मेन स्विच ऑफ करो। सब लोग अपने अपने बैरकों में जाओ। इन तारों में इलेक्ट्रिक करंट है, जिसके छूते ही अलार्म बेल बजने लगती है। इस गोदाम में चारों ओर कुल मिलाकर 6 बैरक्स हैं, जिनमें पुलिस रहती है। हमें तार की इस तरफ से कूदकर अंदर जाना होगा, ताकि हम गश्त लगाने वाले गार्ड्स और खूंखार कुत्तों से बचकर गोदाम के करीब रहें। तुलसी, तुम सर्च लाइट के पास होते ही भागकर बैरक नंबर 1 पर जाओगे। यूसुफ, तुम बैरक नंबर 2 पर, और मोहन, तुम बैरक नंबर 3 पर जाओगे। जुगनू को नंबर 4 पर जाना होगा। मिश्रा और सुखदेव बैरक नंबर 5 और 6 पर रहेंगे। सुभाष, तुम्हें बीच में जाना होगा, बिल्कुल सर्च लाइट के नीचे। इसके बाद रजिया, तुम इन सबको डायनामाइट कनेक्शन देकर मेरे पास आओ। अगर हम मिशन में किसी कारण कामयाब न हो सके तो अपने लगाए डायनामाइट से हम सारे गोदाम को तहस नहस कर देंगे। वहां के खूंखार कुत्तों से बचने के लिए हम अपने साथ लूसी को भी ले जाएंगे। दिनेश ट्रक के साथ बाहर ही रहेगा। सारा गोदाम लूटने के बाद हम पूरे गोदाम को डायनामाइट से उड़ा देंगे। डायनामाइट के ब्लास्ट होते ही कुछ ही मिनटों में सारा गोदाम राख का ढेर बनकर रह जाएगा। वहां हमें सबसे बड़ा खतरा होगा तो सिर्फ इस सर्च लाइट। आज हमारी इज्जत का सवाल है लूसी। शाबाश, जा।
यूसुफ, मोहन, सुभाष, तुम सब बाई तरफ से। तुलसी, तुम इधर से लो। रजिया, तुम ये डायनामाइट कनेक्शन लो और जैसे बताया है वैसे करती जाओ।
सर, क्रांतिकारी सब मार ले गए। Bloody hell! दौलतपुर की छावनी में हमारे हथियारों का स्टॉक है। आखिर ये खबर क्रांतिकारियों को किसने दी? सर, मुझे शक है कि हमारी पुलिस फोर्स में कोई गद्दार है जो हमारी खबरें क्रांतिकारियों तक पहुंचाता है। तो उस ब्लडी हेल का पता लगाओ चंद्रभान, और शिव को पकड़ने के लिए पूरे शहर में पुलिस का जाल बिछा दो। शिव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पेपरों में इनाम का ऐलान भी करा दो। यस सर। क्या बात है? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। सुनो, क्या हुआ शिव? गाड़ी खराब हो गई। अब क्या करें? घुस गया। अब इस वक्त रात को कहाँ जाएंगे? वो देखो, एक जरूरी सूचना। पुलिस विभाग की ओर से जनता से अपील है कि अगर किसी को स्लेटी रंग का एक ट्रक जिसका नंबर है MHT 5995 दिखाई दे तो फौरन पुलिस को खबर करे। इस ट्रक में वो चोरी का सामान है जो विद्रोहियों ने पुलिस के हेडक्वार्टर से लूटा है। शहर के बाहर जाने वाली तमाम सड़कों की नाकाबंदी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस हेलीकॉप्टरों से भी उनकी तलाश कर रही है। पुलिस की मदद करना आपका फर्ज है। धन्यवाद। अब क्या करें? आज रात यहीं छुप जाएंगे, सुबह कोई रास्ता निकालेंगे। ओए की गल पुत्र? हमें आपकी मदद चाहिए। वो पर तू है कौन? उत्तर कहने के बाद पूछते हो कि हम कौन हैं? ओए कमाल का छड़िया, सानू तो गल करन दे काबिल ही छड़िया। अच्छा बोल। हम क्रांतिकारी हैं। ओए बड़ी तमन्ना सी भगत सिंह नाल हाथ मिलावन दी, पर अंग्रेज सरकार ने ओनू फांसी चढ़ा छड़िया। कसम वाहेगुरु दी, जद जान ते जान रहंदे तेरा काम नहीं रुक सकता। चल बैठ जा गड्डी विच। जल्दी रखो, मुझे बताओ। पहले पुत्र कपड़े बदल ले, कितने पुलिस ने पहचान ले। गाड़ी पीछे लो। पीछे गड्डी है। क्यों साजी, क्या हाल है? ठीक है महाराज। कहाँ से आ रहे हो? मलकापुर से। ये कौन है? मेरा पुत्र है जी, कल ही शहर तो आया है। हेलो। नमस्ते जी। चलो चलो गाड़ी आगे लगाओ। गाड़ी तुम अपनी गाड़ी खड़ी करो यहीं। की गल है साहब?
आज ये नाकाबंदी क्यों है? कुछ बदमाश जिन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, दौलतपुर का पुलिस गोदाम उन्होंने लूट लिया है और वहाँ के सभी लोगों को खत्म कर दिया। माल और उनकी तलाश है, इसलिए यहाँ से हर गुजरने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। चाबी लाओ इधर। गाड़ी मिल गई? वेरी गुड। क्या हुआ? गाड़ी मिल गई सर। गाड़ी मिल गई सर। गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिल गई? वेरी गुड। चलो एक मुसीबत तो टली। ये लो चाबी। जिस गाड़ी की हमें तलाश थी वो मिल गई। जाने दो गाड़ी। ये तो खाली है। लगता है वो लोग यहीं कहीं छुपे होंगे। तुम लोग तलाश करो। This is too much, Mr. चंद्रभान। तुम्हारे आदमी मुजरिम को पकड़ने की बजाय ट्रक पकड़ लेते हैं और वो शिव अभी तक आजाद है। सर शिव हमारे अंदाजे कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। और तुम मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ब्लडी हेल निकले। सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। So what? तुम क्या चाहते हो कि हम तुमको सलूट मारे? आज तक तुमने किया क्या है? ना शिव को पकड़ पाए ना आजाद को। Until today you are a bloody failure. मैं आपसे वादा करता हूं सर, अगर 3 दिन के अंदर मैं शिव गिरफ्तार न कर सका तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। Good. I like your spirit, Mr. चंद्रभान। मैं कम इन सर। Come in, Inspector Veer. सर शिव को पकड़ने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। Yes, that's very good indeed. Yes. What do you think of it, चंद्रभान? बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है सर। शिव बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा। जब इंस्पेक्टर वीर उसे पकड़ लेगा तब जानते हो चंद्रभान तुम्हें क्या करना है। यस सर, मुझे अपने बेटे को गोलियों से छली करना होगा। और अगर ऐसा न कर सके तो उन्हीं गोलियों से मैं अपने आप को छलनी कर दूंगा सर। ब्लडी हेल मिस्टर चंद्रभान, ब्लडी हेल।
अलावा और कौन थे? और कौन कौन थे? मैं नहीं जानती। और कौन कौन थे? You are under arrest. तुम लोग सब थाने चले जाओ। चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चलो। ये छोड़ दो, ये जान नहीं, छोड़ दो। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता रज़िया। मैं नहीं जानता था कि तू इतना गिर जाएगा। हथकड़ी खोल दे। यूनिफॉर्म उतार, यूनिफॉर्म उतार। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और अगर ऐसा ना करूं तो मैं तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पीछा करो। ये क्या किया आपने? मेरे डैडी को मार डाला? तुम्हारे पिताजी को नहीं, देश के एक बहुत बड़े गद्दार को मार दिया। चलो, मैं कहता हूं चलो, आओ। क्रांतिकारियों को छोड़ दो, उन सारे सिपाहियों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। Hands up, bloody hell! पुलिस वालों, आगे बढ़ो! अब बोलो, कौन हो तुम? तुम कौन हो? दुनिया मुझे आजाद के नाम से जानती है और भारत माँ को आजाद कराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज है। तुम आजाद हो? हाँ, सर इस तरफ घूम के तो देखो, हम भी तो तुम्हारी शक्ल देखें। चंद्रभान, तुम आजाद हो? Yes, bloody bastard. You bloody black Indian. तुम आस्तीन का सांप निकले, तो इसका मतलब जो आज खून बहाया वो नकली था। और वो गोलियां भी नकली थी जो मेरे साथी ने मुझ पर चलाई थी। तो तुमने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक रचाया?
यस, जानबूझ के रचाया। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, बुरी बात। पात्रों के बेटे रोया नहीं करते। नहीं रोना कभी। बेटा, मरने से पहले एक बार तेरी मां से मिलना चाहता हूं। मुझे बात है उसे। मां, देखो आजाद तुम्हें खुद मिलने आए हैं। नहीं, नहीं, ये झूठ है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह पहले मुझे भी विश्वास नहीं था मां, लेकिन सच्चाई यही है। जिस क्रांतिकारी ने 20 वर्षों तक आजादी की मशाल को जलाए रखा, वो और कोई नहीं, मेरे पिता हैं। मुझे गर्व है कि मैं इनका बेटा हूं। कांता, ऐसे 20 साल पहले जब तुम मुझे जिंदगी के रेगिस्तान में तड़पता हुआ छोड़ गई थी, तो मेरी जिंदगी में अजीब इनकलाब आया। मैं इनकलाबी बन गया। कांता, मैं इनकलाबी बन गया। फिर मैंने एक अजीब तरीका अपनाया। फिरंगियों के तीरों से फिरंगियों का शिकार करता रहा, आजादी की राह पे चलता रहा। क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगी? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस, पुलिस। कोई अपनी जगह से ना हिले, नहीं तो गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। चलो भागो यहाँ से। पीछा करो। ठहरो, शिव कहाँ है? तुम रुक क्यों गए? ताकि दुश्मनों के बढ़ते हुए कदमों को रोक सकूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बाप के खून का बदला लेना चाहते हो? नहीं, मैं अपने बाप का नहीं, बल्कि उस शहीद आजम के खून का बदला लेना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान के हर क्रांतिकारी का बाप था। तो फिर आज आजाद का हर बेटा तुम्हारे कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा। नहीं गुरुजी, अगर आजाद के सारे बेटे
दुश्मनों के हाथों मारे गए तो आजादी की मशाल को कौन रोशन रखेगा? लेकिन बेटे तुम। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अगर दुश्मनों को मैंने मार दिया तो गाजी कहलाऊंगा, और अगर मुझे दुश्मनों ने मार दिया तो मुझे इस बात पर नाज होगा कि भारत मां के मैं किसी काम आ सका। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे बढ़ो। अच्छा गोलियां खत्म। अब हाथ उठाओ मेरे लाल। राइट ब्लडी हेल। रेज योर हैंड्स, कम ऑन, रेज योर हैंड्स, दैट्स इट।
है। शिव, तुम्हारे आदर्शों का नाटक खत्म हो चुका है। इस जंगल के चप्पे चप्पे पे हमारी नजर है। पेड़ पौधों की हरकतों में पुलिस का निशाना लग चुका है। तुम्हारा निकलना अब नामुमकिन है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना इस पूरे जंगल को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है तुम अपनी जान के लिए अपने साथियों की जान का सौदा नहीं करोगे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का समय देता हूं, याद रखो, सिर्फ 3 मिनट। गुरुजी, जब से मैंने टॉम को मारा उसी वक्त से पुलिस मेरे पीछे है, और पुलिस ने जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि हम सब लोग यहाँ हैं, तो सबको भून के रख दिया जाएगा। तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं गुरुजी। क्या मतलब? उन्हें सिर्फ मेरी तलाश है। मैं अपने आप को उनके हवाले कर देता हूँ। नहीं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी एक जान के लिए तमाम जानें कुर्बान कर दी जाएं? सूरज ढलने से पहले हम में से एक भी नहीं बचेगा। मेरे खून में दाग मत लगने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, हम कोई और उपाय सोच लेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं शिव, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रजिया, मुझे मत रोक, वरना मैं ये समझूंगा तुम्हें देश से नहीं सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। शिव। हाँ रजिया। नहीं शिव, हम तुम्हें इस तरह अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। हम डटकर मुकाबला करेंगे। पागल न बनो, अगर मैं नहीं गया हम सब में से एक जिंदा नहीं बचेगा। जिस काम का हमने बीड़ा उठाया, जिस काम के लिए हमने अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन छोड़े हैं, वो काम अधूरा रह जाएगा। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे शिव। मेरे लिए अपने आंसू मत बहाओ, हम सब देश की अमानत है। मत भूलो कि हमने अपने खून से टीका लगाकर ये कसम खाई थी, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। मुझे अपनी कसम पूरी करने दो। ठीक है शिव, जाओ, तुम्हारा बलिदान आजादी के मशाल को जलाए रखेगा। वंदे मातरम। कोई गोली नहीं चलाएगा। बंदूकें नीचे करो। लो, आज फिर तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई। मैं सब समझता हूँ। तू चाहता है कि मैं हमेशा जीतता रहूं और तू हारता है। तेरी जीत में तो मेरी जीत है। मैं बना करूंगा, तुझे रजिया से मतलब है। मैं बना। लो, आज फिर तुम्हारी जीत और मेरी हार हुई। तुम्हारा कोई वकील है? नहीं है। दस्तखत कर, दस्तखत कर।
प्रोसीड। मिस्टर वीरपाल, जिस मुजरिम को आपने गिरफ्तार किया है, आप उसी की पैरवी के लिए यहाँ आए हैं? जी, आखिर मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, और इसी गलती के एहसास ने मुझे अपना रेजिग्नेशन देने पर मजबूर कर दिया। योर लॉर्डशिप एंड माय लर्नेड प्रोसिक्यूटर, इससे पहले कि इसके अपराध आप गिनवाएं, इसके अपराध मैं बताता हूं, क्योंकि इसके जुर्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसका सबसे पहला जुर्म है लोकमान्य तिलक का वो नारा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे इसने कफन समझ के अपने सर पे बांध लिया। इसका दूसरा जुर्म है बर्मा के जंगलों से आई हुई वो आवाज, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका तीसरा जुर्म है ये बूढ़ी मां की ममता, जिसे इसने अपने देश में न्यौछावर कर दिया। इसका चौथा जुर्म एक मासूम जवानी है, जिसे बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन देश के आजाद होने तक इसने उसकी मांग में सिंदूर भरने से इनकार कर दिया। इसका पांचवा जुर्म यह है कि ये कोई अनपढ़ गंवार नहीं, आपकी और मेरी तरह एक पढ़ा लिखा आदमी है, कानूनदान है। अगर ये चाहता तो बड़े ऐश और आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन इसने उन सब चीजों से मुंह मोड़ लिया। नरम गुदास बिस्तरों में सोने की बजाय पत्थरों में सोता रहा, मोटर गाड़ियों में घूमने की बजाय जंगलों में मारा फिरता रहा। और इसका आखिरी और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि यह देश की आजादी चाहता था, लेकिन क्यों? इसने ये सब जुर्म क्यों किए? क्योंकि बेवकूफ था और अपनी इस बेवकूफी को छूत की बीमारी की तरह सारे देश में फैला देना चाहता था, ताकि अगर आप नहीं तो आपके बच्चे, उनकी आने वाली नस्लें ब्रिटिश क्राउन के साए में नहीं बल्कि तिरंगे झंडे के साए में आजादी की सांस ले सके। योर लॉर्डशिप, मैं जानता हूं कि शिव की किस्मत का फैसला आप पहले ही कर चुके हैं। ये सब तो एक नाटक है, लेकिन जेंटलमैन ऑफ द जूरी, प्रोनाउंस योर वर्डिक्ट, नॉट गिल्टी। गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी। लेकिन याद रखें, एक शिव के जाने से आग नहीं बुझेगी। एक शिव जाएगा तो 1000 शिव पैदा हो जाएंगे। आपकी अदालतें 40 करोड़ भारतीयों को फांसी में नहीं चढ़ा सकती। ये आग भड़केगी और भड़केगी, और एक दिन आपकी अदालतें ये फांसी के फंदे इस आजादी की आग में जिलक कर रह जाएंगे। Your Lordship, deliver your judgment. I find Shiv Bharat Singh is guilty. Hence, the accused is convicted under Section 302 to be hanged by the neck until death. मत जाओ शिव, मत जाओ। मेरे जाने के बाद
इस आजादी की मशाल को जलाए रखना। शिव, शिव, जाने से पहले मेरी मांग मत दो। अभी नहीं, देश आजाद होने के बाद इसे अपनी मांग में सजा लेना और एक शहीद की दुल्हन कहलाना। तुम रो रही है बेटी? आज तो तेरे ब्याह का दिन है। देख, देख तेरा दूल्हा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आज इसकी बारात बड़ी धूमधाम से निकलेगी। ना, ना, आंसू मत बहा बेटी, वरना इस शहीद का अपमान होगा। आज तो खुशी का दिन है। मुझे अपने बेटे पे नाज है। भगवान, तुझसे मेरी एक ही शिकायत है, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? अगर मेरे 100 बेटे होते तो मैं उन सबको भारत माँ पे कुर्बान कर देती। जिन वीरों ने वतन का सर ऊंचा किया है, उन्हें शीश झुकाते रहना, फूल चढ़ाते रहना। मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। जिन वीरों ने वतन का सर ऊंचा किया है, उन्हें शीश झुकाते रहना, फूल चढ़ाते रहना। मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। मिल गई है जिंदगी,
का सर ऊंचा किया है, उन शीश झुकाते रहना, फूल चढ़ाते रहना। मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। प्यारे शहीद गंगा और जमुना के धारों को रवानी दे गए। जिंदगी को जो समझते थे अमानत देश की, आने वाले वक्त को अपनी जवानी दे गए। जिन वीरों ने वतन का सर ऊंचा किया है, उन शीश झुकाते रहना, फूल चढ़ाते रहना। मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। किस कदर जाबाज थे वो देश के प्यारे सुपूत, जिनकी आंखों में हुआ बेदार आजादी का ख्वाब। कोई हिंदू था न मुस्लिम थे, सभी वो भारती, चूम कर फांसी का फंदा जो पुकारे इंकलाब। जिन वीरों ने, जिन वीरों ने वतन का सर ऊंचा किया है, उन शीश झुकाते रहना, फूल चढ़ाते रहना। मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। शादियां जिनको रचाना थी नए परचम तले, लेके शहरों की तमन्ना वो शहादत पा गए। दुल्हनों के दिल में अरमां रह गए सिंदूर के, मांग भरना थी भरी लेकिन चिता की राख से। जिन वीरों ने, जाने से पहले मांग दो। अभी नहीं, देश आजाद होने के बाद इसे अपनी मांग में सजा लेना और एक शहीद की दुल्हन कहलाना। जिन वीरों ने वतन का सर ऊंचा किया है, उन शीश झुकाते रहना, फूल चढ़ाते रहना। मातरम वंदे मातरम, मातरम। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.